अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में आता है आपका जीरो वेक्टर। तो फर्स्ट आपका है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी कह सकते हैं, तो इसके दो नाम हैं, या फिर आप इसको नल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो नल वेक्टर क्या होता है? जिसके सभी डायरेक्शन रेशोज जीरो हों। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? आप उसको ऐसे ऐसे जीरो वेक्टर ऐसे दिखा देते हैं जिसमें कि सभी डायरेक्शन रेशोज या फिर सभी स्केलर कंपोनेंट आपके जीरो होते हैं। दैट मीन्स जीरो आई, जीरो जे एंड जीरो के, सभी कंपोनेंट्स इसके जीरो होते हैं। आई जे के पे चाहो तो आप कैप लगा लो, अगर नहीं भी लगाओ तो भी चलता है। सेकेंड टाइप आपकी होती है इसमें यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला वेक्टर है। वेक्टर्स में भी काम आएगा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी काम आएगा। तो इसकी खास बात क्या होती है यूनिट वेक्टर की? इसमें जो लेंथ होती है वेक्टर की, लेंथ कह लीजिए या फिर मैग्नीट्यूड कह लीजिए, वो आपका वन होता है। मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड। ये जो है लेंथ और मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वन कह लीजिए या फिर यूनिटी कह दीजिए, जो भी आपकी यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली वो यूनिटी है, मतलब वन यूनिट है। तो जैसे कि कोई भी वेक्टर आपके सामने इस तरह से है, तो उसकी जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है वो वन होती है। डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से है। यानी कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी आपका मैग्नीट्यूड वन हो, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो मोर डिटेल हम वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो टाइप के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है, या एक काम करते हैं, इसका मैं आपके सामने का एग्जांपल भी दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये एक आपका यूनिट वेक्टर है। तो मैं आपके सामने एक वेक्टर लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वेक्टर लिखा है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये आपको पहचान भी पा रहे होंगे, ये वही वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। कैसे पता चला? क्योंकि ये आपके डायरेक्शन रेशोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं। आप देखिए गौर से, जो डायरेक्शन कोसाइंस की तरह ही देखने में लग रहे हैं ये 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आप गौर से देखिए वो क्या निकलेगा। ये आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या निकल के आता है आपका 3/3, जो कि कट के 1 हो जाता है। तो ये अपने आप में एक एग्जांपल है यूनिट वेक्टर का। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप, इसमें कुछ वेक्टर्स लिए जाएंगे, इसमें हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका वो सेम होता है। तो इनिशियल पॉइंट जिसे कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट आपका सेम होता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये एक वेक्टर बनाया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये दूसरा वेक्टर बनाया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं मैंने सेम रखा है, जिनका नाम भी दे देता हूँ, जैसे कि बी वेक्टर, और इसको बोल देता हूँ मैं ए वेक्टर। एक और बना लेते हैं, सपोज कि ये बना लिया मैंने सी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये जो ए बी एंड सी वेक्टर्स हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इट इज़ एग्जाम्पल फॉर को इनिशियल वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर। इस सिचुएशन में को इनिशियल वेक्टर है, ये को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स जैसे को इनिशियल वेक्टर है, इसी प्रकार से को टर्मिनस वेक्टर भी होते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ को टर्मिनस वेक्टर। तो ये आपकी फोर्थ टाइप हो गई, को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस आपके को टर्मिनस वेक्टर्स, ये आपका को टर्मिनस
कोलिनियस वेक्टर्स हो गए। तो इसमें उनका टर्मिनल पॉइंट यानी कि जो एंड पॉइंट है वो सेम होता है। तो यहाँ भी मैं एग्जांपल के तौर पे ए बी सी ले लेता हूँ, बट ये इस सिचुएशन के लिए है ना कि पुरानी सिचुएशन के लिए। तो ये सपोज कीजिए आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो देख रहे हैं कि आपका जो बी वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, मैंने एरो इस तरफ किया है, वो सेम है। और एक सी वेक्टर और ले लेते हैं, तो ये भी आपका जो एंड है वो यहाँ पर हो रहा है ये, और ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ जो कि को टर्मिनल पॉइंट है इन तीनों वेक्टर का। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर्स हैं ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड कोमा सी वेक्टर आर को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर्स। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे मैंने कॉमनली बहुत ज़्यादा देखा नहीं है कि एग्जाम में पूछा गया, बट ये आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ बताया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें होता क्या है, ऐसे वेक्टर जैसे कि मान लीजिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ आपके सामने, ये एक मैंने ए वेक्टर बना दिया, सपोज कीजिए दिस इज योर ए वेक्टर, और एक और मैं वेक्टर बना देता हूँ, लेट्स से एक बी वेक्टर बना देता हूँ। तो बी वेक्टर मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, ये इसी के ऊपर हो गया। तो आप देख सकते हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं ये आपके कोलिनियर हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं। पर इस चीज़ में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कोलिनियर वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करें, क्योंकि आपके जो वेक्टर्स होते हैं अगर उनकी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं बताया है तो वो फ्री वेक्टर होते हैं, वो कहीं भी आपके हो सकते हैं, वो कहीं भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं और चाहो तो ना ही भी करो। तो यानी कि कहने का मतलब ये आपका जो बी वेक्टर है, आपने मैंने इसको यहाँ बनाया है, आप चाहते तो बी वेक्टर को यहाँ भी बना सकते हैं, इस तरह से यहाँ भी बना सकते थे। आप बी वेक्टर को यहाँ भी बना सकते थे इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि कोलिनियर वेक्टर कह लीजिए या फिर पैरेलल वेक्टर कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें साथ साथ में एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ पैरेलल वेक्टर के बारे में, पैरेलल वेक्टर्स, ये बात एक ही है। तो इस बारे में पैरेलल वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहो तो पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या बताया था मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताया था ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिखता है तो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं। और यहाँ फिगर में मैंने आपको दिखाया था डी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है कि बी वेक्टर का अगर डबल करते हैं तो डी वेक्टर के इक्वल हो जाता है। ये कंपोनेंट्स उसके दिखाए थे मैंने आपके सामने, और ये देख सकते हैं बी वेक्टर और डी वेक्टर आपके पैरेलल है। तो इन डी वेक्टर और बी वेक्टर को आप आपस में कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस बी वेक्टर को उठा के आप चाहो तो इसके ऊपर भी ला सकते हो, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। तो इसमें आपका और पहचानने वाली बात क्या होती है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ लेता हूँ इसके आपके सामने। सपोज कीजिए आपके सामने ये कोई ए वेक्टर है, और उस ए वेक्टर के सपोज कीजिए कंपोनेंट्स हैं आपके x1 और i, y1 j और z1 ये k, और आपका जो बी वेक्टर है ये आपका है सपोज कीजिए x2 i, y2 j एंड z1, तो ऊपर ले लिया z2 लेंगे, z2 k। तो इनमें क्या होते हैं ना, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट? देखिए x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 और z1 अपॉन z2, ये आपस में किसी एक गिवन रेशो के बराबर होंगे। दैट गिवन रेशो इज लेट्स से लैम्डा। तो दैट मीन्स आपका ये जो a वेक्टर है ये आपका इक्वल्स टू होगा लैम्डा बी वेक्टर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर ऐसा रिलेशन आपको कभी भी दिखाई दे तो ऐसे में आप वेक्टर्स को पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने एक वेक्टर बना के भी दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कोई ये वेक्टर बनाया है, ये लेट्स मेक इट एज 2i माइनस जे एंड प्लस 3k, और मैं आपके सामने दूसरा वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, लेट्स से बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट मी टेक इट एज
6 एंड -3j एंड +9k। तो ऐसे में ये जो दो वेक्टर बने हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपका छोटा पॉइंट हो गया। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर्स तो आपके वे होंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वेक्टर आपका कोई वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपका कोई बी वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर यूजुअली पैरेलल भी होते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो कंपोनेंट्स है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, वो एज इट इज मैच ही करेंगे। देन कहने का मतलब जैसे मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ, ए वेक्टर मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने बोला 2i और लेट्स से 3j एंड +4k, तो जो बी वेक्टर होगा वो भी सेम ही होगा, 2i + 3j + 4k। कहने का मतलब ये जिनकी डायरेक्शन और जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टाइप्स ऑफ वेक्टर है, दैट इज नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, मैं से कोई ए वेक्टर है आपका, ये कोई ए वेक्टर है, तो नेगेटिव वेक्टर सपोज कीजिए मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे कि ये आपकी कोई बी वेक्टर है, मतलब पैरेलल तो है, कोलिनियर मतलब पैरेलल, पैरेलल कह लीजिए, कोलिनियर कह लीजिए, वो है, बट डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो रखी है। ए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिख रही होगी आपको और बी वेक्टर की नीचे की ओर। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स आपके नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है, बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो ए वेक्टर है वो आपका, देखिए अगर ये आपका पैरेलल है, पैरेलल तो आपको दिख ही रहा है, तो किसी लैम्डा के आपस में इक्वल होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट यहाँ पर जो लैम्डा होता है ना, इस लैम्डा की भी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है -1। तो -1 यानी कि माइनस बी वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैम्डा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, नेगेटिव वेक्टर्स के केस में क्या होगी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि सीबीएसई के अंदर इतने ही टाइप्स बताए जाते हैं। तो इन सभी को आप ठीक से समझ लीजिए। तो हमने इसमें बताए हैं आपके जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर कह लीजिए, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स।